ऑल आर देयर इन क्लास। कौन कौन है क्लास में? अनुराग, अनिरुद्ध, शिवम, वंशिका, सोनू, दिव्यांशु, और कौन है? हम्म। विवेक। झील। कुणाल। और कौन है? निहारिका नहीं है क्या? निहारिका, कनिका। निहारिका है, कनिका नहीं है। ठीक है, नया टाइम टेबल सबको मिल ही गया होगा। सबने नया टाइम टेबल देख लिया ना? मोटी तो पहले देखेगी। ओके, ठीक है। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 102 से। इमरजेंसी प्रोविजंस एट द टाइम ऑफ वॉर, फॉरेन इन्वेशंस एंड होम अनरेस्ट, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना अपने को। इमरजेंसी प्रोविजंस एट द टाइम ऑफ वॉर, फॉरेन इन्वेशंस एंड होम अनरेस्ट। पहला है मेथड ऑफ डिक्लेरेशन। आर्टिकल 352 of the original constitution had the arrangement that if the president observes about the danger to peace and normalcy in India in any part, then after the development is this type of situation in reality or about apprehension of it, the president could declare the emergency even without the approval of the parliament. This arrangement lasts for 2 months and after the approval of the parliament, government can retain it till the requirement. But after 44th amendment of the constitution, the provision in this regard is as follows. अगर कोई स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गवर्नमेंट के हैंडलिंग के बाहर हो जाती है, जैसे कि अभी उदयपुर में और बांसवाड़ा में जो है अभी वो क्लैश हुआ था, दंगे फसाद हुए थे, दुकानों को लूट ली गई थी। अभी एक सिचुएशन हुआ था राजस्थान में, तो वहां पर ऐसी अगर कोई सिचुएशंस होती है जहां पर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर पाती, या स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को टैकल नहीं कर पाती, तो ऐसी सिचुएशन में जो है प्रेसिडेंट के पास में पूरा पावर है कि प्रेसिडेंट बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के ही उसको कंट्रोल में रह सकता है, अंडर प्रेसिडेंट रूल ले सकता है। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। उसमें कई सारे क्लॉज हैं। कई सारे क्लॉज क्या हैं, जैसे कि द काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन नो बी डिक्लेयर्ड only after the apprehension of war, external invasion or armed rebellion. The emergency could not be declared in the name of internal disturbance. अगर मान लो वॉर वाली सिचुएशन हो गई, बाहरी कोई डिस्टरबेंस हो गया, तो उस ऐसे कंडीशंस में प्रेसिडेंट जो है अंडर कंट्रोल ले सकता है सिचुएशंस को डायरेक्टली। इंटरनल चुटपुट अगर कोई मैटर होता है जैसे अभी राजस्थान में हुए हैं, या तो ऐसे मैटर में स्टेट गवर्नमेंट का रोल बनता है कि वो सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल रहे। जब स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस को नहीं ले पाएगी कंट्रोल में, या वो फेल हो जाती है, तभी जाके जो है प्रेसिडेंट का इंटरफेरेंस होता है। सेकंड, द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 कैन ओनली बी मेड आफ्टर द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। इसमें
अगर एक्सटेंशन होता है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो है इन रिटर्न लिया जाता है एक्सटेंशंस के लिए। थर्ड ये है, ये वैसे ही है जैसे क्लास को टीचर के एब्सेंस में कौन मॉनिटर कंट्रोल करता है। अब दिव्या कंट्रोल कर रही है लेकिन मोटी जो है मान नहीं रही है, क्लास में उधम मचा रही है, डिस्टरबेंस फैला रही है, तो उस टाइम में फिर क्या होता है, जो क्लास टीचर होता है उसको कंट्रोल में लेना पड़ता है। तो उसी तरीके का सिचुएशन होता है कि स्टेट जो है वो सीएम और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स चलाते हैं, लेकिन जब स्टेट को सीएम या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को सीएम या उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाता है, तो वैसे सिचुएशंस में फिर प्रेसिडेंट को अंडर कंट्रोल लेना पड़ता है। समझ गई मोटी? थर्ड है द एसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो तू ही करती है उदमगार। बॉयज तो बेचारे सीधे हैं गाय की तरह, ये तो बेचारे एकदम सीधे हैं गाय की तरह। ये दो चार एलिमेंट है जो नालायक करते हैं उदमगार। लक्ष्य राज को देख कितना सीधा है बेचारा। क्या मैसेज किया है तूने? जय सिया राम। क्या मैसेज किया है विवेक? मैंने देखा नहीं तेरा मैसेज, कहाँ है? अच्छा ये फ्री वाला, हाँ फ्री का मतलब वो फ्री फ्री पीरियड है तुम्हारा। अभी उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन अभी तो फ्री मतलब वो फ्री पीरियड है, उसमें क्लास नहीं है। देख लिया मैंने। हाँ दांत काट ले अब तू खुशी से। थर्ड ऑप्शन ये है, द असेसमेंट ऑफ द पार्लियामेंट वुड बी रिक्वायर्ड विद इन ए मंथ विद इट स्पेशल मेजोरिटी, total majority of both the houses separately and 2/3 majority of the present and participating members those voted to keep it continue. The permission of the parliament would be required after 6 months। 6 months तक जो है प्रेसिडेंट अपने कंट्रोल में रख सकता है। उसके बाद भी सिचुएशंस अगर नॉर्मल नहीं होती तो उसके बाद में एक्सटेंशन के लिए अगेन जो है पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, तभी जाके फिर उसको एक्सटेंशन के लिए प्रेसिडेंट जो है एक्सेप्ट करेगा या लेगा। फोर्थ है, the announcement of emergency can be terminated by simple majority of the present and participating members of Lok Sabha। Provision of emergency after the failure of constitutional machinery in the state। According to 356, when the president gets the apprehension that there has evolved a situation where the government of a state could not function according to the provisions of constitution, then he can declare the state of emergency in that province। This announcement of emergency would not be applicable for a period more than 2 months without the approval of the parliament। The president rule can be imposed for 6 months by passing a resolution in the parliament। This type of proposal is essential to be passed separately by both of the houses of parliament with a simple majority। The president rule cannot continue in any condition after 3 years। तो कोई भी स्टेट अगर में इमरजेंसी तब डिक्लेयर होती है दो सिचुएशंस में, एक जब वो स्टेट की गवर्नमेंट काम करने लायक नहीं रहती है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग, दूसरी सिचुएशन ये होती है जब वहां पर कोई भी पर्टिकुलर पार्टी गवर्नमेंट बनाने के लायक नहीं हो या गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं हो। जैसे अभी प्रेजेंटली महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है कि वहां पर कोई भी पार्टी अभी मेजोरिटी में नहीं है जो गवर्नमेंट फ्रेम कर सके, इसलिए वहां प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। प्रेसिडेंटली डायरेक्टली अपने कंट्रोल में जो है 2 महीने के लिए ले सकता है किसी भी स्टेट को। उसके बाद पार्लियामेंट से अगर मेजोरिटी पास करती है तो वो 6 मंथ्स के लिए फिर वो प्रेसिडेंट रूल में चले जाएगा। फिर अगर 2/3 मेजोरिटी पास करती है तो उसका एक्सटेंशन होगा। लेकिन एक सिचुएशन ये है कि किसी भी कंडीशन में प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट या रीजन को अंडर प्रेसिडेंट रूल में 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकता। 3 साल जो है वो मैक्सिमम टर्म पीरियड है, इससे ज्यादा किसी भी स्टेट या रीजन को प्रेसिडेंट अपने रूल के अंडर में नहीं रख सकता। फोर्थ हो गया फिनेंशियल इमरजेंसी मेथड्स ऑफ डिक्लेरेशन। According to Article 360, when the President gets the apprehension that owing to certain circumstances
the menace to financial stability and credibility of India has been caused, then he can declare the state of financial emergency. The term decided for such declaration is as same as the first declaration. Financial emergency भी उसी तरीके से है. किसी प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर सकता है जब उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगा 2/3 मेजोरिटी के साथ में. तो ये सारे जो हैं ये प्रेसिडेंट के पावर है, प्रेसिडेंट के राइट्स हैं. अब हम आते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे. वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, in the article 63 of the Indian Constitution there is a provision for the post of vice president. Vice president is elected during the joint sitting of both the houses of parliament, and this election is performed by the single transferable vote of proportional representation method with the secret ballot. जिस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इलेक्टोरल कॉलेज से चुना जाता है प्रेसिडेंट, उसी तरीके सीक्रेट वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम के थ्रू से वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना जाता है. वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस क्या हैं? लगभग वही सेम है जो प्रेसिडेंट के होते हैं. सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज, ही शुड मीट ऑल द क्वालिफिकेशंस जो फिक्स किया गया है राज्यसभा मेंबर्स के लिए, वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. डिपोजिशन टर्म्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज 5 years, but he can resign voluntarily from his post before his tenure, or he can be terminated by the resolution of Rajya Sabha passed with the total majority of it, which is later accepted by Lok Sabha too. The information of this kind of proposal should be given within 14 days. जो प्रेसिडेंट के ऊपर प्रोसेस लागू होता है वही सेम प्रोसेस जो है वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए भी लागू होते हैं, कि वाइस प्रेसिडेंट एक बार चुने जाने के बाद 5 साल के लिए फिक्स होता है. अगर वो खुद से 5 साल पहले रेजिग्नेशन या रिजाइन करना चाहे तो वो कर सकते हैं. दूसरा, अगर उनको हटाना है तो 14 दिन पहले उनके खिलाफ नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, और वही इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस होता है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा उसको पास करेगी और उसके बाद में लोकसभा उसको एक्सेप्ट करेगी, तभी वाइस प्रेसिडेंट को जो है उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है. अब आते हैं पावर्स और फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के. क्या पावर्स और फंक्शंस होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट. अभी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारे कंट्री का अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? किसी को नहीं पता? All नालायक्स एंड नालायिकास, वाइस प्रेसिडेंट कौन है भी हमारे कंट्री का? ये कौन गधा है? शिवम. रामनाथ कोविंद वाइस प्रेसिडेंट है. यस, गुड. वेंकैया नायडू. वेंकैया नायडू जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है. झील को भी पता है. ढोकला फाफला खा खा के इसका दिमाग तेज हो गया. तो वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. As he is not a member of Rajya Sabha, so he is not entitled for voting. But in the case of indecisiveness on any subject, he holds the right of casting vote. This is the most important work of the vice president. वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का. अंडर स्पेशल सिचुएशंस में वो अपने वोटिंग राइट्स का यूज कर सकते हैं. फॉलोइंग कंडीशंस. In the following condition, vice president can take charge of the post of president. Vice president प्रेसिडेंट की जगह ले सकते हैं कुछ स्पेशल सिचुएशंस में. कौन सी सिचुएशन में? अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो, आफ्टर द रेजिग्नेशन, या प्रेसिडेंट अपने टर्म से पहले रिजाइन कर देते हैं तो, अगर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से हटाया जाता है तो, या प्रेसिडेंट इज इनएबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू एनी रीजन लाइक डिसीज और, या प्रेसिडेंट
देश में नहीं हो, देश से बाहर हो, तो उस समय में वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे कि प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस, ड्यूटीज क्या क्या होते हैं। आर्टिकल 74 of the Constitution of India, the provision for the post of Prime Minister, appointment of Prime Minister. It is provisioned in the Constitution that Prime Minister will be appointed by the President. Prime Minister को कौन अपॉइंट करता है? President अपॉइंट करता है। According to the basic concept of constitutional system, it is obligatory for the President to appoint the leader of the party having majority in the Lok Sabha as Prime Minister. जो पार्टी की लोकसभा मेजोरिटी में सीट जो होती है, जो जीत कर आता है, जो मेजर सीट्स जीत कर आता है, उस पार्टी के लीडर को जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना जाता है। Yet there may be circumstances where the president can exercise his discretion in relation to the appointment of prime minister, functions and powers of the prime minister. In the parliamentary system of governance, prime minister is the only person who is considered as the principal rock of arch-shaped building of the constitution. प्राइम मिनिस्टर को क्यों कहा जाता है प्रिंसिपल रॉक ऑफ आर्ट शेप बिल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि देश को जो है प्राइम मिनिस्टर चलाता है, प्रेसिडेंट नहीं चलाता है। दो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, पर कंट्री के फेवर में जितने डिसीजंस लेने होते हैं, देश के हित में जो कार्य करने होते हैं, वो सारे काम जो है प्राइम मिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। द फर्स्ट वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर एज्यूमिंग हिज चार्ज is to form a council of minister. Only prime minister has to decide that what should be the members of minister and who should be the ministers under legal rank. तो अपना पद ग्रहण करने के बाद प्राइम मिनिस्टर की सबसे फोरमोस्ट ड्यूटी होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करे किसको क्या डिपार्टमेंट देना है, कौन हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कौन सा पर्सन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ये डिसाइड करना प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्जेस ऑफ द पोर्टफोलियोज, यानी उनको डिपार्टमेंट देना, किसको हेल्थ देना है, किसको एजुकेशन देना है, किसको इंडस्ट्रीज देना है, ये पोर्टफोलियो जो होता है देने का, ये भी जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर सुपरिटेंड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स एंड चेयरमैनशिप ऑफ द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट। Subjects included in the agenda by the Prime Minister are discussed only in the cabinet meeting. तो क्या मीटिंग का एजेंडा होगा, क्या चीजें इश्यू होंगी डिस्कशंस की, ये सारे डिसाइड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही करता है। कोऑर्डिनेशन अमंग, प्राइम मिनिस्टर तो कौन है ये तो पता है ना तुम लोगों को। मेरे को तो उसमें भी डाउट है कि शायद उसमें भी किसी को पता नहीं होगा। क्या पता भी पूछूं तो एक दो जवाब दोगे योगी आदित्यनाथ। वाह, गौरव को पता है, वेरी गुड। चलो, देश का प्रधानमंत्री तो पता है। वाह मेरी ढोकली और खाकड़ा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नेंस, प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सो दैट इट वुड वर्क एज ए यूनिट। तो मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोज देने के बाद में जो उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको कंट्रोल करना, उनको सुपरवाइज करना, ये सारे डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करने का जो काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। लीडर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा प्रिंसिपली एंड ऑल द लॉ मेकिंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन हिज लीडरशिप। तो लोकसभा का वो लीडर होता है, जो भी लॉ मेकिंग फंक्शन होते हैं लोकसभा में वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में होती है। ऑल गवर्नमेंट बिल्स इंक्लूडिंग एनुअल बजट आर प्रिपेयर्ड अंडर हिज सुपरविजन। सारे गवर्नमेंट बिल से लेके बजट बनाने तक का काम जो होता है वो सब कुछ जो है प्राइम मिनिस्टर के सुपरविजन में होता है। ये मोटी मेरे को गालियां दे रही है। ये बोलते बोलते हिचकी आ गई मेरे को, ये मोटी का ही काम है, ये वहां मन मन में गालियां दे रहा। मोटी, मैं थप्पड़ लगा दूंगा तेरे को। नेक्स्ट, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट।
On the issue of public importance, the contact with the head of the nation can only be made by a prime minister. He apprises the president about the discussion of the cabinet and also transmits president advice to the cabinet. Council of ministers और प्रेसिडेंट के बीच में जो लिंक होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रेसिडेंट का कोई एडवाइस को कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में कन्वे करना प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है, और जो कैबिनेट में जो डिस्कशंस होता है, जो वर्किंग्स होती है, उसको भी बताने का फर्स्ट प्रेसिडेंट को जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है। तो इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। Bestowing various posts. The power of appointing high-ranked official given by the Constitution to the President is practically exercised by the Prime Minister, because the President exercises this power with only the advice of Prime Minister, not on his self-discretion. अब जो प्रेसिडेंट को भी जो पावर दिया गया है देश के सब बड़े अहम पोस्ट, बड़े पोस्ट पे अपॉइंटमेंट्स करने का, वो भी उसमें भी प्राइम मिनिस्टर का अहम रोल होता है। उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अकेले अपॉइंट नहीं करता, वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेने के बाद में, उससे सलाह मशवरा करने के बाद में ही किसको गवर्नर अपॉइंट करना है, सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, एम्बेसडर्स किसको नियुक्त करना है एम्बेसीज में, ये सारे काम जो प्रेसिडेंट करते हैं, ये सब कुछ करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। Council of Ministers. There is a provision in Article 74 of original Constitution that there will be a Council of Ministers for the help and advice of the President for the administration of his work, and it will be headed by the Prime Minister. Theoretically, by the Constitution of India, all the powers of executive is deemed to be vested in the President, and the Council of Ministers headed by Prime Minister is arranged for the help and advice of the President. But the President is merely a constitutional help in the parliamentary system of governance adopted by the Constitution, and all the authority of executive in reality, that all powers to help and advice is vested on the Council of Ministers. तो जैसे मैंने कहा था, एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट की अहम ड्यूटीज होती हैं या अहम पावर्स होता है, जो काम करते हैं, वो भी प्रेसिडेंट करता है ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, यानी देश का हर एक महत्वपूर्ण निर्णय जो होता है वो देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है, लेकिन पूरा देश के हित में जितने अहम फैसले लिए जाते हैं देश को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही चलाता है। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, and other ministers will also be appointed by the president on the advice of the prime minister. According to the constitution, the president appoints the prime minister. तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, ओथ दिलाने, शपथ दिलाने का काम जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी ओथ दिलाना, अपॉइंट करवाना प्रेसिडेंट का काम होता है, लेकिन ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उनको बताते हैं कि किसको कौन सी पोर्टफोलियो देना है, किसको मिनिस्टर्स में अपॉइंट करना है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर एज फॉलोज। द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट जो है उनको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मानना जो है कंपलसरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द मिनिस्टर्स। The toughest work for Prime Minister after the formation of cabinet कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री देना है, कौन सा व्यक्ति या कौन सा मिनिस्टर किस पोर्टफोलियो या किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, ये डिसाइड करना प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत अहम वर्क होता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ता है। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द मिनिस्टर्स। In order to become a member of Council of Ministers, it is necessary for a person to become a member ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मिनिस्टर बनने से पहले वो इधर कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, इधर राज्यसभा और लोकसभा। Then it is essential for him to get elected as a member of parliament within 6 months of his swearing in a minister, or else he has left the post. अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में या किसी कारणवश मेंबर ना होते हुए भी अगर उसको मिनिस्टर बनाया जाता है तो उसके पास में 6 महीने का टाइम होता है।
उस 6 महीने के टाइम में ही हैज टू, उसको जो है मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो उसको फिर मिनिस्टर पोस्ट से जो है वो रिजाइन करना पड़ेगा। ओथ ऑफ ऑफिस बाय द मिनिस्टर्स, prior to assuming the office, each minister including the prime minister has to take an oath of office and oath of confidentiality before the president। तो oath जो है, oath practice जो होता है वो प्रेसिडेंट के सामने होता है, और प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है oath दिलाता है। Tenure of council of minister, there is no fixed term of office for the council of minister, it only remains in the office till it receives the trust of the parliament। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तभी तक होते हैं जब तक उनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता, जब तक वो मेजोरिटी में रहते हैं, जब तक उनकी गवर्नमेंट रहती है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स, there is a provision of giving monthly salary and fixed monthly allowances to the prime minister, cabinet minister, minister of state and deputy minister। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, इनको फिक्स सैलरी मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर को भी सैलरी मिलती है, कैबिनेट मिनिस्टर को भी मिलती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी मिलता है, डेप्यूटी मिनिस्टर्स को भी मिलता है। और ये जो है इसमें चेंजेस या रिव्यू जो होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है टाइम टू टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल गेट फ्री लॉजिंग, व्हीकल एंड अदर फैसिलिटीज। इसके तरफ से उनको रहना, खाना, व्हीकल, सब चीज गवर्नमेंट के तरफ से अलॉट होता है। प्रेसिडेंट का अपना जो है राष्ट्रपति भवन है, प्राइम मिनिस्टर का अपना रहने का स्थान है जनपद दिल्ली, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो है रहने की व्यवस्था गवर्नमेंट के तरफ से है, व्हीकल उनको गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, उनका रहना खाना सर्वेंट्स की व्यवस्था सब चीज गवर्नमेंट के तरफ से व्यवस्थित है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। कल से नया टाइम टेबल फॉलो होगा और तुमको कल से शायद तुम्हारी अटेंडेंस भी लगेगी। गॉट इट? ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे। जील કેમ છો? હા મોટી ભાઈ, થેન્ક યુ, મજામાં? ઓકે, ઓકે, બાય।